सदीनामा के पटल पर मैं डॉक्टर एस आनंद प्रस्तुत हूँ एक व्यंग्य आलेख लेकर, जिसका शीर्षक है देख तमाशा कुर्सी का। आजकल लगभग सभी झगड़े विवादों की जड़ कुर्सी मानी जाती है। चूँकि यह विवादों की जड़ है, इसलिए दिखाई नहीं देती। विवाद किसी और बात पर दिखलाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर खाद, पानी और ऊष्मा कुर्सी की ही रहती है। कुर्सी में रस है, किंतु यह दिखलाई नहीं देता। वह रस टपकता भी नहीं, किंतु कभी कभी झलकता ज़रूर है। कुर्सी की ऊष्मा तो हर क्षण बैठने वाले के आभा मंडल पर दिखाई देती है। कुर्सी लक्ष्मी की तरह चलायमान है। यह किसी एक की होकर नहीं रहती। लक्ष्मी सुख देती है, कुर्सी सुख का आभास देती है। कुर्सी वह नहीं है जो दिखलाई देती है। कुर्सी के अंदर छिपा अधिकार तत्व कुर्सी का प्राण है, आत्मा है, आकर्षण है। इसलिए कुर्सी आदमी से बड़ी है। कुर्सी कुर्सी रहती है, उस पर बैठने वाला चरित्र बदलता रहता है। कुर्सी कई प्रकार की होती है, उसके कई प्रकार गिनाए जा सकते हैं। जैसे चार पाए की साधारण लकड़ी की कुर्सी, चारों ओर घूमने वाली लोहे की कुर्सी, पैर फैलाकर विश्राम करने वाली आराम कुर्सी। कुर्सी की पश्चिमी शैली का असाधारण कुर्सी की पश्चिमी शैली का एक रूप सोफा है, जिस पर गहरी नींद ली जा सकती है। कुर्सी के रूप अपनी सुविधा के अनुसार बदले भी जा सकते हैं। जैसे नाई की दुकान की ऊंची कुर्सी। कुर्सी हर जगह कुर्सी होती है। हर कुर्सी हो सकती है। ये वह कुर्सी हो सकती है जो समेट कर थैली में रखी जा सके, या पहिए वाली कुर्सी भी हो सकती है जो धकिया कर कहीं भी ले जाई जा सकती है। किसी कुर्सी को मादक रसीली होने के लिए केवल कुर्सी होना पर्याप्त नहीं है। वह कुर्सी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत किसी प्रतिष्ठान में होना भी जरूरी है, जहाँ से बजट रूपी गंगा नर्मदा बहती है। अब प्रश्न यह है कि आखिर आदमी को कुर्सी की आवश्यकता क्यों हुई। आदमी गद्दे तकिए पर बैठकर भी काम करता ही था, फिर कुर्सी की खोज क्यों की गई। कुर्सी के उपयोग पर बड़े गहन विचार विमर्श के बाद हमें पता चला कि आदमी धरती से कुछ ऊपर उठना चाहता था, जिससे वह सबसे अलग लगे। कुर्सी धरती पर बैठे होते हुए भी धरती से ऊपर है। वो आदमी को आदमी से अलग करती है। आदमी में जो विशेषता नहीं होती, कुर्सी वह विशेषता प्रकट करती है। इसलिए कुर्सी में जादू होता है। कभी कोई युग रहा होगा जब कुर्सी पर हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता था। कुर्सी पर बैठने के पूर्व एक साक्षात्कार लिया जाता था, ताकि पता चले कि बैठने वाला व्यक्ति कुर्सी के योग्य है या नहीं। उस जमाने में कुर्सी पर बैठने की प्रतिष्ठा मिलती थी। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के बैठने के लिए एक सिंहासन था, जिसमें 32 पुतलियां उस सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछती थीं। कोई भी ऐरा गैरा उस सिंहासन उर्फ कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। कितने परम संतोष का विषय है कि ऐसी कुर्सी आजकल नहीं पाई जाती। यदि आज ऐसी कुर्सी होती तो हमारे राजनेताओं का क्या होता भला। कुर्सी पर बैठना एक बहुत गंभीर व महत्वपूर्ण घटना है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु उस पर बैठने वाले जातक में कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। ऐसा पाया जाता है कि ऐसा कुर्सी धारक बिना किसी गुणवत्ता के विद्वान, चिंतक और समाज हितैषी कहलाने लगता है। इसमें अवगुण गुण हो जाते हैं, और वह भी बिना किसी ज्ञान के अपने को महत्वपूर्ण मानने लगता है।
उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और ऐसा होना सब स्वाभाविक मानते हैं तथा उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता। किंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुर्सी धारक को सदा सताती रहती हैं। कुर्सी का धारक विकलांग हो जाता है, पैदल चलना भूल जाता है, वह हवा में उड़ता है या वाहन पर चलता है। ऐसा कुर्सीपति बेडौल, गोल-मटोल, भारी भरकम हो जाता है। उसका रक्तचाप सदा उच्च रहता है, पेट खराब रहता है और मधुर बोलने के साथ साथ मधुमेह की बीमारी भी उसमें पाई जाती है। कुर्सी आजकल ऐसे ही नहीं मिलती। कुर्सी पाने के लिए एक भीषण युद्ध लड़ना पड़ता है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। एक कुर्सी के लिए हजारों दावेदार होते हैं। कुर्सी इस भीड़ भरी प्रतियोगिता में हथियानी पड़ती है। एक बार कुर्सी हथिया कर भी कोई शांति से उस पर नहीं बैठ जाता। उस कुर्सी की टांग खिंचाई का सांस्कृतिक कार्यक्रम सदा चलता रहता है। इस पर बैठने वाले की नींद हमेशा उड़ी रहती है। वह डरा डरा सहमा सहमा रहता है, पता नहीं कब उसे कुर्सी छोड़नी पड़े। इसलिए जितने दिन जो कुर्सी पर बैठता है उतने दिनों तक वह कुर्सी से होने वाले लाभों का विचार कर पहले अपना भला करता है और फिर कुर्सी युद्ध में उसके सहयोगी रहे सैनिक की भरपाई में तब्दील हो जाता है। एक बार बैठ गए तो जीवन भर की व्यवस्था करके उठो, यह एक सूत्री कार्यक्रम रहता है। संसार की तरह कुर्सी क्षणभंगुर है, माया मोह है, पता नहीं कब इसे छोड़ना पड़े। कुर्सी का प्रेम सब प्रेमों से ऊंचा है। कुर्सी हो तो प्रेम है। कुर्सी रोटी और मक्खन दोनों की व्यवस्था करती है, इसलिए विश्व में सबसे स्वादिष्ट कुर्सी है। तभी तो हम निरंतर अल्लाह ताला से कुर्सी की मांग करता रहता हूँ। कुछ इस तर्ज पर इंतज़ारे यार में हम रात भर जागा किए, इस तरह रहे सुकून से दूर खुद भागा किए। बंद लब थे, आँख भी थी बंद, थे ऊपर को हाथ, इस तरह हर पल खुदा से आपको मांगा किए। धन्यवाद।